एक गरीब लड़का अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत से खेती करता था, लेकिन एक दिन बेचारे किसान से जमींदार ने न केवल उसका बैल छीन लिया बल्कि निर्दयता से उसे पीट भी डाला, सिर्फ इसलिए कि वह लड़के के तेजी से खेत जोतने वाले बैल से जलता था। जब लड़का बैल को बचाने पहुंचा तो उसने देखा कि जमींदार और उसके गुंडों ने बैल को मार डाला। लड़के का पालतू कुत्ता जो उसके साथ था उसे भी मार दिया गया। लड़का टूट गया, उसका सब कुछ छीन गया था। वह पेड़ की छांव में बैठ गया और रोने लगा। लड़के के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे और वह उस छोटी सी जमीन और बैल के सहारे जी रहा था। बैल नहीं था, इसलिए वह खेती कैसे करेगा, यही सोचकर वह बहुत चिंतित हो गया। तभी एक बूढ़े व्यक्ति की हंसी ने उसका ध्यान खींचा। बूढ़ा बोला कि किंग फेंक रिज नाम की जगह पर एक जादुई बैल है जो एक दिन में हजारों एकड़ खेत जोत सकता है। अगर लड़का उसे पाले तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उस बैल को पाने के लिए किंग फेंक रिज के जादुई बांस से बांसुरी बनानी होगी, जिसे बजाने पर बैल प्रकट होगा। रास्ता बहुत खतरनाक था, जंगली जानवरों से भरा हुआ ऐसा कोई नहीं था जो वहां अब तक सफलता हासिल कर पाया हो। लड़के ने हिम्मत दिखाई और कहा कि वह किसी भी खतरे से डरेगा नहीं। बूढ़े ने अपनी आस्तीन हिलाई और एक जादुई तलवार लड़के के हाथ में आ गई। बूढ़े ने बताया कि यह तलवार खतरे में उसकी मदद करेगी। दरअसल लड़का हमेशा गांव के गरीबों और कमजोरों की मदद करता था, जिससे प्रभावित होकर पहाड़ का देवता उसकी मदद के लिए आया था। फिर बूढ़ा गायब हो गया। लड़का कुछ सूखा भोजन लेकर किंग फेंग रिज के लिए निकल पड़ा। उसने ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों को पार किया। 7 दिन और 7 रात बाद वह एक नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसने देखा कि एक बड़ा अजगर एक बंदर पर हमला कर रहा है। लड़के ने अपनी गुलेल से तीर चलाया, लेकिन एक 7 मिलीमीटर चूक गया। अजगर गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। लड़का चट्टान पर कूदा और अपनी कमर से चाकू निकालकर अजगर के कमजोर स्थान पर वार किया। अजगर मर गया, लेकिन लड़का भूख और थकान से बेहोश हो गया। इंसान तो एक रोटी के लिए एक दूसरे को मारते हैं और यहाँ बंदर जान बचाने के लिए खाना ले आता है। लड़के को बंदर का साथ मिल गया। अब वह भूखा नहीं रहा। रात में वे पेड़ पर सोते और सुबह फिर चल पड़ते। बंदर की मदद से लड़का एक चमकती हुई घाटी में पहुंचा। वहां एक संकराल लकड़ी का पुल था। जैसे ही वह पुल पार करने वाला था, तेज हवा चली और वह गिरने लगा। बंदर ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बची। आखिरकार वे किंग फेंग रिज पहुंचे। वहां चमकता हुआ बांस का जंगल था। जैसे ही लड़का बांस के पास गया, जमीन हिलने लगी और एक राक्षसी जानवर प्रकट हुआ जो बांस की रक्षा करता था। लड़के ने विनम्रता से अपनी बात रखी, लेकिन जानवर ने हमला कर दिया। उसकी मोटी चमड़ी के कारण चाकू का वार बेकार गया। जानवर ने लड़के को उठाकर पटकने की कोशिश की। बंदर ने मदद के लिए छलांग लगाई, लेकिन जानवर ने उसे फेंक कर मार डाला। गुस्से में लड़के ने जादुई तलवार निकाली और जानवर पर वार किया। तलवार ने जानवर का हाथ उड़ा दिया और वह डर कर भाग गया। लड़के ने बंदर को दफनाया और बांस से बांसुरी बनाई। उसने बांसुरी बजाई और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी। तभी एक जादुई बैल चमकते हुए प्रकाश से प्रकट हुआ। बैल ने लड़के को अपना मालिक मान लिया और उसके साथ घर लौट आया। बैल ने इतनी तेजी से खेत जोते कि गांव वाले हैरान रह गए। उसने गांव वालों के खेत भी जोत दिए, जिससे सभी उसका सम्मान करने लगे। जमींदार को यह खबर मिली और उसने फिर से बैल छीनने की योजना बनाई। उसने लड़के पर झूठा इल्जाम लगाकर बैल ले लिया, लेकिन लड़के ने रात में बांसुरी बजाई और बैल बाड़े को तोड़कर उसके पास लौट आया। जमींदार ने फिर चाल चली और बारिश की रात में बांसुरी चुरा ली। उसने बांसुरी बजाकर बैल को बुलाया, लेकिन बैल ने जमींदार को कुचलने की कोशिश की। डरकर जमींदार ने बांसुरी लौटा दी। फिर भी वह हार नहीं माना। उसने लड़के को धमकी दी कि अगर उसने जमींदार के खेत नहीं जोते तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। मजबूरी ऐसी थी कि लड़के के पास और कोई चारा नहीं।